था वो जो तेरा, अब से वो मेरा, दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूरा था, मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। जो कसमें थी वो वादे थे, उन्हें खो के अब जी लूंगा मैं क्या। जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। सच्चा प्यार खोजना इतना मुश्किल क्यों है, जब दुनिया की हर प्रॉब्लम केवल प्यार से ही सॉल्व हो सकती है। अगर प्यार के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं, तो शायद आप में इंसानियत भी नहीं। सच्चे प्यार को जानने की कोशिश करें। अगर जान गए तो कभी किसी भी तरह के प्यार के खिलाफ नहीं होंगे। मैं सारा खान ऐसे दो लोगों की कहानी आपके सामने ला रही हूँ, जिनकी जिंदगियों में जमीन और आसमान का फर्क था, लेकिन उन्हें एक दूसरे के करीब आने से कोई ना रोक सका। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ragha. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे राघव, हैप्पी बर्थडे। एक बात बताओ, अच्छा डेकोरेशन, केक, अल्कोहल, इन सब के पैसे कहाँ से आए? मेरे बाप से। मतलब सुन, तूने तो कुछ किया नहीं। तेरे बाप ने बोला बेटा जवान हो गया है, ये ले डेबिट कार्ड, जाके उसे ऐश कराओ। तो तुम लोगों ने मेरे पापा के डेबिट कार्ड से कितने पैसे निकाले? घबरा मत, ज्यादा नहीं निकाले। और हाँ, अभी वैसे एक सरप्राइज पार्टी और बची हुई है। अब कौन सी सरप्राइज पार्टी बची है? टेंशन मत ले, ऐसा सरप्राइज है कि जिंदगी भर याद रखेगा। समझा? इससे बड़ा सरप्राइज? एक सेकंड, अरे पी तो सही, पी पी, चल 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 चल, वे पी। आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस, डोंट टेल मी वो भाभी जी वाला सरप्राइज अरे है। नहीं यार, तेरे भाई तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, आज की रात तेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रात होने वाली है। अगर तुम्हारा ये भाभी जी वाला सरप्राइज हुआ ना, अबे चल यार, अबे चल 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 चल। अब मैं गौरव, ये तुम लोगों ने मेरे रूम की क्या हालत कर दी है? रेड लाइट्स क्यों जल रहे हैं हर जगह? अमे 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 दरवाजा खोल। अमे क्या हालत बना दी है मेरे रूम की। अबे अमे तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? देखो तुम ये सब बंद करो, ये सब मैं नहीं करता। अभी तो शुरू भी नहीं किया। देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? मतलब? ये सब कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बुलाया क्यों मुझे? मैंने नहीं बुलाया, वो तो मेरे दो। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें।
सुनो, पैसा तो तुमको देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से आई हूँ, पैसा देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे जितने भी पैसे बनते हैं मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन बस मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। देखो, अगर ये तुम्हारा पहली बार है ना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, समझ गई। गर्लफ्रेंड का चक्कर है ना? देखो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, बस मैं ये सब नहीं करना चाहता। काफी अलग अलग टाइप के नमूने देखे, पर बाय गॉड ऐसा पहली बार हो रहा है। देखो ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ मेरे गधे दोस्तों की वजह से हुआ है। और मुझे अगर पता होता यहाँ पे ये सब होने वाला है तो मैं यहाँ पे शायद आता भी नहीं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो, जब तक मेरे दोस्त दरवाजा ना खोल दें तब तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तुम बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इतनी बुरी दिखती हूँ मैं? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा। मेरा नाम राघव है और तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। बस क्या है कि ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लगता। काफी अच्छे लड़के हो तुम जैसे लोग और होने चाहिए थे इस दुनिया में। चंदा, अगर मुझ जैसे लड़के और हो जाते इस दुनिया में तो तुम्हारा बिजनेस तो फ्लॉप हो जाता ना। तुम उस बात की टेंशन मत लो, लड़कियों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, बस कुछ अच्छे लोग और होने चाहिए थे। अबे कान लगा के तो सुन, सुन ना यार। अच्छा सुनो, अपने दोस्तों का क्या बोलोगे? कुछ नहीं क्या? वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, दरवाजे पे कान लगा के बैठे हैं। एक आइडिया है मेरे पास, जो मैं बोलूंगी वो करोगे? ऐसा क्या करना पड़ेगा मुझे? आवाज निकालो। राघव, राघव, राघव। हाँ चंदा। राघव, चंदा। राघव, चंदा। राघव। चंदा। उधर जाओ, इसे किसका? क्या? क्यों? जाओ। ओके। राघव, राघव, चंदा। राघव, चंदा। राघव, चंदा। राघव। चंदा। राघव, चंदा। राघव, ये तो बहुत अच्छा था, तुमसे तो मैं पैसे भी ना लूं। चली गई यार ये तो। चंदा का लॉकेट तो यहीं पे रह गया। मुझे चंदा से मिलना है। चंदा से मिलना है? अच्छा है, मिल लो। पर बेटा ये बाजार है और महारानी माल देने से पहले पैसा लेती है। मुझे उससे खाली बात करनी है। वो कल अपना लॉकेट मेरे घर पे भूल गई थी, बस वही देना। बात कर चाहे डांस कर, महारानी तो घंटे के हिसाब से ही पैसा लेती है। चल निकाल पैसा, बात करनी है। ये हुई ना बात? अच्छा 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 अच्छा, तो तू वो कल रात वाला लड़का है ना? अरे
इधर आ रही ये वही है जिसने कहा था कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ बातें करनी है। अच्छा छोड़, रोजी इसे चंदा के कमरे तक ले जा। जा। अरे शर्मा क्यों रहा है? जा। अरे जा ना। अरे देखा बारे चंदा रानी। चंदा, चंदा, चंदा। तौलिया। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली कल तुम मेरे घर पे अपना ये लॉकेट भुलाई थी, मैं बस वही वापस करने आया था। मेरा लॉकेट? इसे तो मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ, तुम कल मेरे घर से निकली, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागते हुए आया, लेकिन जब तक मैं नीचे पहुंचा तुम निकल चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा अभी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे अब आए हो तो बैठो। ताकि तुम अपने दोस्तों को कह सको कि मैंने आज भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। क्या? ओ, तो नीचे सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? देखो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को तो कुछ नहीं बोला ना, अपने दोस्तों को बोला। और वैसे भी मुझे क्या पता था तुम यहाँ आओगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तो बस, वैसे महारानी को पैसे दे ही चुके हो तो बैठो थोड़ी देर। और कुछ करना चाहते हो तो? मुझे चंदा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। अरे डरो मत, मजाक कर रही हूँ। बैठो बैठो। सिर्फ बातें करेंगे। तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगी? ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अच्छा, तुम सिर्फ लॉकेट वापस करने आए थे तो महारानी को भी ले सकते थे, ऊपर आने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली कल जब मैंने वो तुम्हारा लॉकेट खोला तो उसमें तुम्हारी मॉम की फोटो थी, और मुझे लगा कि वो लॉकेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है ना, मेरी मॉम भी इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे रिलेटेड हर एक चीज मेरे लिए बहुत खास है। अब दीवार ही देखते रहोगे या सामने भी देखोगे? चंदा, तुम कोई बात सीरियसली क्यों नहीं लेती? यार, जिंदगी पहले इतनी बेकार है, चीजों को सीरियसली लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना जीना। हेलो। यस। व्हाट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चंदा, तुम्हें पता है मेरा लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। पूरे वर्ल्ड में लाखों स्टूडेंट्स इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन होता है। बहुत बड़ी बात है ये। मैं अभी डैड को कॉल करके बताता हूँ।
डैड तो फोन ही नहीं उठा रहे, लगता है मीटिंग में बिजी होंगे। अब घर जाके बताऊंगा, खुशी से पागल हो जाएंगे। चंदा, चंदा, मेरा लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रही? नहीं यार, क्या है ना, ये कॉलेज एडमिशन, बर्थडे पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब हमारी जिंदगी नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। चंदा, टाइम खत्म हो गया। चंदा, आई थिंक मुझे अब निकलना चाहिए। चलो, तुम बाहर जाना, बड़े आदमी बनना और बहुत ऐश करना। अच्छा सुनो, अगर कुछ करने का मूड हो तो जरूर आना। बाय। डैड, डैड, एडमिशन फॉर्म पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। डैड, डैड, 15 दिन में मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं लंदन चला जाऊंगा। That's very good, बेटा। डैड, 1 महीने में मैं लंदन चला जाऊंगा और उससे पहले मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों एक हॉलीडे पे जाएं और हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। बेटा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूं, बाद में बात करते हैं, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। ओके, चल, सी यू, बाय। डैड, था वो जो तेरा, अब से वो मेरा, दिल की मन्नतों में मिला चल। है। हाँ, काफी अच्छे लड़के हो तुम जैसे लोग और होने चाहिए थे इस दुनिया में। पूरा था दिल जो तुमसे शक में। अब यूं जुड़ा है। ये ले। नहीं, मुझे नहीं खेलना है। क्या? तुम दोनों कंटिन्यू करो, मेरा मन नहीं है खेलने का। भाई तुझे क्या हो गया है? कुछ दिनों से तू बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। पहले तो तू अपना रिमोट किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था, और आज बोल रहा है कि मुझे नहीं खेलना, तू खेल। सही बोल रहा है तू। राघव, क्या हो गया तुझे? लंदन के सपने देख रहा है बैठे बैठे? ये कॉलेज एडमिशन, बर्थडे पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब हमारी जिंदगी नहीं है ना। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, अगर तुम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, उस कमरे से तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारी पूरी जिंदगी उस कमरे के अंदर ही है, तो क्या तुम दोनों को उस कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा? भाई मुझे तो नहीं पता तू किस कमरे की बात कर रहा है यार, लेकिन हाँ, उस कमरे में अगर ये प्ले स्टेशन होगा ना, तो मैं तो कभी बाहर आने की सोचूंगा भी नहीं, समझा? खेलने दे मुझे यार। छोड़ो, तुम दोनों नहीं समझोगे। कहते हैं अक्सर प्यार की तलाश नहीं करनी पड़ती, प्यार खुद ही आपसे टकरा जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिला देती है जिन्हें मिलने के बाद हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। चंदा कहीं ना कहीं उसके जहन में बैठ गई थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था क्यों। इस क्यों का जवाब खोजते हुए वो फिर वहीं चला गया जहां उसे नहीं जाना था। आजा। अरे तुम, हाय चंदा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा चंदा को हाय बोलता चलूं। अगर सिर्फ तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो तो तुम बता सकते हो। नहीं सच्ची, ट्रस्ट मी, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा चंदा से मिलता जाऊं, और मैंने सोचा कि तुम्हें अगर आज बाहर घुमाने ले चलूं तो। बाहर? हाँ, चलोगी तुम मेरे साथ? तुम मुझे बाहर ले जाओगे? हाँ, ड्राइव पे, बीच पे, खाना खाने।
लेकिन महारानी, बाहर? क्या बात है छोकरे। बाहर जाने का डबल पैसा लगते हैं। बोल, चलेगा तुझे? हाँ। एरोजी, जाकर चंदा के बोल फटाफट तैयार होके नीचे आ, जल्दी। ये रहे आपके पैसे। जियो, क्या बात है। था वो जो तेरा, अब से वो मेरा, दिल की मन्नतों में मिला है। हाँ मैं दूर था, मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। एक सेकंड। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा के नहीं लेते? नहीं, ऐसे ही है, बाद में बात कर लूंगा। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड का फोन है? अरे चंदा, मैंने तुमसे कहा ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो एक्चुअली मेरे दोस्त फोन कर रहे हैं, बाद में बात कर लूंगा। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम मेरे साथ हो? नहीं। तुम उन्हें कैसे बताओगे कि तुम मुझ जैसी लड़की के साथ घूम रहे हो? चंदा प्लीज डोंट से दैट। तुम भी तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। अब हम बाहर जा रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, तो अब हम भी तो दोस्त हुए। वी गुड फ्रेंड्स। तो आज से हम दोस्त हैं। हाँ, अब चलें? तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, वैसे तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैसेज कर सकता हूँ तुम्हें? हाँ, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। मैं क्या जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ राघव, जी डैड। तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? काफी अच्छी चल रही है डैड। कौन सी डेट को है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 18th को है डैड। 18। मतलब तुम्हें अपने इंटरव्यू की डेट नहीं पता? किस चीज की तैयारी कर रहे हो बेटा? आई थॉट दिस वॉज योर ड्रीम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा आजकल? डैड, वो क्या ना, कॉलेज फेस्टिवल में बिजी हो गया था, इसलिए शायद दिमाग से निकल गया। गेट सीरियस, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करूंगा, यूनिवर्सिटी की फीस डिपॉजिट करनी। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे असिस्टेंट को कॉल करना, ही विल हेल्प यू। जी डैड, थैंक यू। कहाँ था वे कल रात को? 100 फोन किए होंगे तुझे। कुछ नहीं यार, थोड़ा बिजी था। भाई कॉल बैक तो कर सकता था ना। हाँ वे, ऐसा भी कौन सा बिजी हो गया? सच बता, लड़की के साथ था ना? देखा, मैंने कहा था ना, लड़की के साथ था। साले तूने गर्लफ्रेंड बना ली, हमें बताया तक नहीं। लोग पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? और वो कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। भाई, इसको प्यार हो गया। अब देखा, मैं मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना, वो बस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उससे रोज मिलता हूँ, उसको खाने पे लेके जाता हूँ, उसको घर ड्रॉप कर देता हूँ, मैं अपने घर आ जाता हूँ। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। चल तू ये बता, तू उसके बारे में सोचता है ना, सोचता रहता है ना, उससे बात करने के, मिलने के बहाने ढूंढता है ना, तू उसकी शक्ल भी देख पाता है ना?
उसकी स्माइल, उसके लिप्स, उसकी आंखें। राघव, राघव, हाँ हाँ हाँ। भाई कहाँ खो गया? नहीं क्या हुआ? भाई इसी को तो प्यार कहते हैं। तू चुप कर, समझा? राघव देख, अगर तू उस लड़की के लिए सच में सीरियस हो रहा है तो मत हो। भाई तुझे 1 महीने में लंदन जाना है यार, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कहाँ चलते हैं यार। तू बाहर जा, ऐश कर और सिंगल रह, और एक लड़की के लिए कमिट मत कर मेरे भाई। भाई बात तो सही बोल रहा है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं सिंगल ही हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहा है? हाँ। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। अरे राघव, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो वही लड़की ना, रात वाली। हाय चंदा। हाय। बेटा अब समझ में आया कि तू कहाँ गायब था साले। अबे बता तो देता कि यही वो लड़की है जो तेरी नई दोस्त बनी है, अपनी चंदा। इससे तो हम ही मिल लेते। क्यों चंदा? अरे तुम तो नॉर्मल सी लड़की लग रही हो, पता ही नहीं चल रहा कि तुम बाजारू औरत हो। अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे यार। चंदा प्लीज चलो यहाँ से। अरे तू जा रहा है? अच्छा अच्छा, समझ गया। तुझे घंटे के हिसाब से पैसे देने होंगे ना यार। ठीक है, चल हमें। बाय चंदा। चंदा, राघव मुझे घर छोड़ दो प्लीज। चंदा आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त तुमसे ऐसे बात करेंगे। मुझे पता होता मैं उन दोनों का मुंह तोड़ देता। आई एम जेन्युइनली सॉरी। राघव तुम मुझे घर छोड़ रहे हो या नहीं? चंदा मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। चंदा प्लीज रुक जाओ। चंदा रुक जाओ। क्या होगा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें मुझसे बात करके? चंदा आई लव यू। वेरी गुड, आई ऑल्सो लव यू। अब हाँ हाँ आई लव यू। लव यू हो गया। अब क्या करोगे? शादी करोगे मुझसे या भगा कर ले जाओगे? चंदा मैं क्या? तुम तो देश छोड़कर जा रहे हो ना अगले महीने, तो अब क्या करोगे? नहीं जाओगे? देख यार, बहुत हो गया। ये प्यार व्यार ना, दोस्ती वोस्ती तो सब ठीक था, पर ये प्यार का नाटक नहीं करते। मैं एक धंधे वाली हूं और ये सच कभी नहीं बदल सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पता है, इतने साल में मुझे कभी इतना गिरा हुआ फील नहीं हुआ जितना आज तुम्हारे दोस्तों के सामने हुआ। क्योंकि तुम्हारे साथ घूमते घूमते मैं भूल गई थी मैं कौन हूं। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे आज मेरी औकात दिखा दी। तो प्लीज मुझे और सपने मत दिखाओ। महारानी सही कहती है कि एक धंधे वाली को सपने देखने का कोई हक नहीं है। Will you just stop it, चंदा? और ये धंधे वाली क्या लगा रखा है? प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड। तुम्हारी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा है, प्लीज। यही मेरी जिंदगी है। मैं एक धंधे वाली हूं और ये शब्द तुम्हें सुनना पड़ेगा। बस और कुछ नहीं। जिसे खुद के बाप ने बेच दिया हो, उसकी किस्मत क्या होगी? मुझे ना पता है, यही मेरी किस्मत है। मेरे कोई सपने नहीं हैं। बंगलो नंबर 4, सुजाता कंपाउंड, पुणे। ये एड्रेस बचपन से याद कर रही थी कि कभी भूल ना जाऊं। उस आदमी से एक बार पूछना है
कि क्यों बेचा मुझे। एक सवाल तो मैं पूछ नहीं पाई, अपनी जिंदगी क्या जीऊंगी। चंदा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। राघव, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ। चंदा, चंदा, चंदा कहीं ना कहीं जानती थी कि एक दिन राघव उसकी जिंदगी से चला जाएगा। वो शायद इस बात से खुश थी कि महारानी के कोठे वाली जिंदगी से दूर उसे कुछ पल जीने का मौका मिला, लेकिन जिंदगी उसे इन पलों के बदले अचानक ऐसे कस के चाटा मारेगी, ये चंदा ने नहीं सोचा था। किसी भी सोसाइटी में कोई भी दोस्त शायद वही करते जो राघव के दोस्तों ने किया, लेकिन राघव सबसे थोड़ा अलग था। उसकी सोच सोसाइटी के बनाए हुए नियमों से परे थी। वो सोसाइटी के उन चंद लोगों में से था जो सेक्स वर्कर्स को सिर्फ एक शरीर के नजरिए से नहीं, बल्कि उन्हें पहले एक इंसान की तरह देखता था। बारह घंटे, इतना पैसा है तेरे पास, क्या बात है। एक बात बता चल, कौन सा होटल बुक किया थे चिकने? इस बार तो सिर्फ बात तो नहीं करेगा ना? रसी जा, सुन, चंदा को लेके आ जल्दी फटाफट। अच्छा है। बारह घंटे, अब फर्क उठानी होगी ना। सच्चा प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। मेरे दिमाग से भी ये बकवास निकल जाएगी। कौन से होटल लेके जा रहे हो बाय द वे? बैठो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कोई फार्म बुक किया है? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? हम किसी सस्ते कमरे में भी जा सकते थे। चंदा, चाय पिए? चंदा, चंदा, उठ जाओ, हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कहाँ हैं हम? वो तुमने क्या एड्रेस बताया था? बंगलो नंबर 4, सुजाता कंपाउंड, राइट? ये रहा। राघव, तुम क्या बोल रहे हो? चंदा, तुम यहाँ पे जाना चाहती थी और कुछ सवाल पूछना चाहती थी, राइट? तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया हूँ और अब आप जल्दी से अंदर जाइए और अपने सवालों का जवाब ले लीजिए।
मैं नहीं जाऊंगी। तुम सच में पागल हो। चंदा, जाना तो पड़ेगा। यही वो घर है ना जहां पे तुम जाना चाहती थी, तो अभी क्या हो गया? नहीं जाना? मैं नहीं जाऊंगी राघव। चंदा, अब बेल तो तुम्हें बजानी पड़ेगी। किससे मिलना है? कौन हो आप? अरे कुछ कहोगी? पहचाना नहीं पापा आपने मुझे? डरिए मत, मैं कुछ लेने नहीं आई आपसे, बस कुछ पूछना था। क्यों बेच दिया आपने मुझे? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? याद है ना मैं कौन हूँ? एक 9 साल की बच्ची थी जिसे आप एक हिजड़े के पास बाजार में जाकर बेच आए थे। अगर नहीं अच्छी लगी थी तो मार डालना था ना, नरक में क्यों डाला? क्यों किया आपने ऐसा? अरे तू मेरी बेटी नहीं है, नहीं है तू मेरा खून। तेरी माँ ने खुद अपने मुंह से कहा था। तेरी माँ एक बाजारू औरत थी, इसलिए मैंने तुझे उस बाजार में छोड़ दिया। खुद तो मर गई और तुझे, अपनी नाजायज औलाद को थोप गई मुझ पर। अरे बाहर चक्कर चल रहा था उसका। नहीं है तू मेरी औलाद। तेरी मां के मरने के बाद जब भी मैं तेरी शक्ल देखता था ना, तो मुझे उसका दिया हुआ धोखा याद आता था। नहीं हुआ बर्दाश्त मुझसे, इसीलिए बेच दिया तुझे। शर्म नहीं आई आपको? ये बेटी है तुम्हारी? छी, मुझे यकीन नहीं होता। 15 साल जिस आदमी के साथ मैं रही, क्या ये है असली चेहरा? छी। चंदा, चंदा, तुम रो मत प्लीज। प्लीज डोंट क्राई चंदा। तब ठीक हो जाएगा। अभी यहां से चलता है। इन आंसुओं में तुम ही को खोजे, अब जीने की तुम ही हो वजह। बैरागियों में तुम ही को ढूंढे, तेरे होकर ही रहेंगे हम नवा। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। ओ ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान है। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ। हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। हर लम्हा तेरा अर्श हो, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ। हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान, तुमसे जब्त हूँ। हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ। ये इश्क नहीं आसान, तुमसे जब्त हूँ। हर शे बस तुमको ही चुनूं, तेरा अर्श हूँ।
थैंक यू राघव, जो भी तुमने आज मेरे लिए किया है। चंदा प्लीज, अब बोल के खराब मत करो। चंदा चंदा चल, महारानी तुझे बुला रही है, तेरा सेट आया, कब से वेट कर रहा है, जल्दी तैयार हो जा। फेंक दो इसको बाहर। नहीं प्लीज राघव, फेंक दो इसे। मत करो प्लीज। तू बचाने चली। राघव ने चंदा से मिलकर जीना सीख लिया था और शायद राघव के आने के बाद चंदा ने जिंदगी में पहली बार प्यार को समझा और महसूस किया। सदियों से बड़े बड़े शायरों और राइटर्स ने लिखा है कि इश्क की डगर कांटों से भरी होती है, तो फिर ये डगर राघव और चंदा के लिए आसान कैसे होती? शायद कोई और राघव की जगह होता तो चंदा को भुला देता, लेकिन राघव से ये नहीं हुआ। एक तरफ था उसका बाहर जाके पढ़ने का सपना और दूसरी तरफ ये लड़की जिसे जिंदगी ने आज तक सपने देखने का हक तक नहीं दिया। राघव, What the hell? ये क्या है राघव? कहां से आ रहे हो तुम? कुछ नहीं डैड, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट माय फुट। हालत देखो अपनी, मार खा के आ रहे हो तुम। डैड मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक्सीडेंट हो गया था, वो गौरव की बाइक से गिर गया। ठीक है, मत बताओ। और वो जो मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी की फीस के लिए पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? तुम्हारी फीस अभी तक जमा क्यों नहीं हुई? वो पैसे तो खर्च हो गए डैड। खर्च हो? कहाँ? वो चंदा को। कौन चंदा? और ये कौन सी लड़की है जो तुमसे इतने पैसे ले रही? देखो राघव, सच सच बताओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और क्या बुरा होगा डैड? इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? और आप कर भी क्या सकते? हाँ, मैंने वो सारे के सारे पैसे चंदा को दे दिए, खर्च कर दिए मैंने सारे पैसे। आप जानते हैं डैड, चंदा एक सेक्स वर्कर है और उसके डैड ने बचपन में उसे बाजार में बेच दिया। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? Have you lost it? तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? यहां मैं तुम्हारे लंदन जाने की तैयारी कर रहा हूं और तुम इन सेक्स वर्कर के साथ मस्ती कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, उन पे पैसे लुटा रहे हो। How could you? खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं। अच्छा है तुम्हारी मां मर गई, नहीं तो उसे ये दिन देखने पड़ते। बस बहुत हो गया। मैं भी देखता हूं तुम आज के बाद घर से बाहर कैसे निकलते हो। जब तक तुम लंदन नहीं जाते, घर से बाहर एक कदम नहीं रखोगे। समझ में आई? लेकिन गो टू योर रूम, गो। चंदा बस कर, कितना रोएगी? पागल हो गई है तू? खुद की हालत देखी है, पूरी शक्ल बिगाड़ के रखी तूने अपनी। छोड़ दे मुझे प्लीज अकेला। ये सब क्या है चंदा? तुझे पता है ना हमें सपने देखना अलाउ नहीं है, फिर क्यों ऐसी उम्मीद पाल रखी है? तुझे उससे प्यार है? प्यार यार कुछ नहीं होता, साले सब हरामी होते हैं। राघव ऐसे नहीं है, ठीक है? वो बाकी आदमी जैसा नहीं है। उसने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है। हाँ, पता है मुझे कि मैं एक धंधे वाली हूँ, पता है मुझे मेरी औकात, पर अब हो गया। अब क्या करूं? हो गया मुझे उससे प्यार। चंदा खत्म कर। हो गया तुझे प्यार? क्या करेगी? यहाँ से भागेगी तू? हाँ? तो मेरा क्या होगा? हाँ? मैंने तुझ पे इतने सारे पैसे लगाए, हाँ? कौन भरेगा उसका पैसा? तू भरेगी? और तेरे आशिक ने जो मेरा इतना नुकसान किया, उसका क्या? तू भरेगी उसका पैसा? कौन?
आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी लड़कियां याद रखेगी, समझी? और महारानी से धोखा करने का नतीजा क्या होता है तो जिंदगी में कभी नहीं करेगी, समझी? तू प्यार करने चली है। हट। और तुझे क्या लगता है वो तुझसे प्यार करता है? नहीं, जिस तरह तेरे बाप ने तुझे बेचा था उसी तरह से वो एक दिन तुझे बेच देगा, समझी? प्यार करने चली। हट। चंदा, चंदा। राघव, राघव तुम सच में पागल हो। कोई तुम्हें देख लेता तो? चंदा, तुम्हें आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। राघव, मुझे महारानी ने यहाँ बंद कर दिया है। अगर उसके आदमी आएंगे ना तो तुम्हें मार डालेंगे। सब मैं नहीं जानता चंदा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक और दिन नहीं रहने दे सकता, बस। पर राघव, हम ये कैसे करेंगे? तुम तो जाने वाले थे ना लंदन, उसका क्या? अरे लंदन को छोड़ो चंदा, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे एक और दिन रहने दिया ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राघव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? I love you. I love you too. राघव को यार है। चले जल्दी। हर लम्हा तेरा अर्श हूँ, खोकर भी तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुम आराम से। तेरा अर्श हूँ, ये इश्क नहीं आसान, तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस। अरे पकड़ो, पकड़ो साले को। चंदा, ये इश्क नहीं आसान, तुमसे जब्त हूँ, हर शे बस तुमको ही चुनते अर्श हूँ। राघव और चंदा वहां से भाग निकले और किसी दूसरे शहर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली। राघव जॉब करने लगा और चंदा ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, पर वो एक दूसरे के लिए दोस्त, माँ बाप, साथी और सब कुछ बन गए। कुछ सालों बाद राघव ने स्कॉलरशिप लेकर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और चंदा को अपने साथ ले गया। आखिर सपने देखने का हक सबको होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, जिनका सलूशन आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन राघव और चंदा की कहानी सुनकर मुझे प्यार और इंसानियत पे आज फिर से भरोसा हो गया।